हरे कृष्णा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भगवत गीता का अध्याय 2। तो कितने लोगों को पता है कि अध्याय 1 हो चुका है? कुछ लोग नए ज्वाइन कर रहे होंगे। कोई बता सकता है अध्याय 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? अध्याय 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। ओके, तो मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि अध्याय 1 में अर्जुन ने अपना सारा आर्गुमेंट्स दिया था, बताया था कि आ, क्यों हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। इसका बहुत सारा रीजन उन्होंने दिया था कि युद्ध करना यहाँ पे पाप है। अगर हम लोग युद्ध करेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर जब मैं अगर युद्ध करता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नर्क जाना पड़े। और ये कोई गारंटी भी तो नहीं ना है कि मैं युद्ध में जीतूंगा ही। मैं हार भी तो सकता हूँ। और क्यों उन भीष्म पितामह, उन गुरु द्रोणाचार्य को क्यों मारा जाए, जो मेरे मतलब गुरु के समान है। सिर्फ राज्य पाने के लिए या राज्य का सुख भोगने के लिए इतना बड़ा दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। क्लियर है? यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हम लोगों ने बेसिकली यही देखा था कि क्या क्या है, मेन मेन जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है। तो मेन टॉपिक्स यही था। पहला क्या था कि उनको क्यों मारा जाए। उसके बाद अगर उनको मारेंगे तो जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो धर्म से विमुख हो जाएंगे, उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और फिर जो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो वो ये नहीं देंगी, क्या उसको बोलते हैं, तर्पण नहीं देंगे पितरों का। पीतर जो रहेंगे वो गिर जाएंगे, नरक में गिर जाएंगे। तो इसीलिए हमको ये युद्ध नहीं करना चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आज देखते हैं, जो कि है सेकंड चैप्टर, जिसको भगवत गीता का सार भी बोला जाता है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ध्यान से बताएंगे। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, 2.1 से पढ़ना। हरे कृष्णा। सोनी माता जी पढ़ सकती है? जी प्रभु जी। जी हाँ, पढ़िए। जी प्रभु। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अभिपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अश्रुपूर्ण और शोक से व्याप्त, करुणा से व्याप्त, मतलब कि हृदय जो है एकदम धधक रहा है अर्जुन का। गांडीव छूट के गिर चुका है, अश्रु बह रहे हैं, शोक में व्याकुल हैं। ऐसी स्थिति है अर्जुन की। और अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण, जो कि कृष्ण को मधुसूदन इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्योंकि भगवान यहाँ पे डाउट्स को भी, जो मधु मधु था एक बहुत बहुत बड़ा राक्षस था। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है अर्जुन के, वो राक्षस के समान है, बहुत बड़े राक्षस है जो उनको पथ से क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान को मधुसूदन के रूप में आ, बोला गया है। मतलब कि संजय व्याप्त कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करके हम बच जाएंगे, या फिर युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से बहुत नुकसान होगा, तो ये जो तुम कर रहे हो ये अनुकूल नहीं है। और खास करके तुमसे तो ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। तुमको ज्ञान है, किस चीज का ज्ञान है ये अभी नहीं बता रहा, ये धीरे धीरे आएंगे। तो अभी बोल रहे कि तुम कैसे ये सब बात कर सकते हो, तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का युद्ध करना तो धर्म है। तो कैसी अपयश की बात कर रहे हो तुम। आगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। पुत्र, हे पिता पुत्र, इस दीन नपुंसक का
को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। वे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हाँ, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो। देखे, देखा आपने, नॉन वायलेंस को नपुंसकता सीधा बोल दिया भगवान ने। ब्राह्मण के लिए है क्या? अहिंसा। क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा, क्षत्रिय अगर सत्य के लिए युद्ध नहीं करेगा, तो जो अधर्मी है उनका भाव बहुत बढ़ जाएगा समाज में। तो उनका हिंसा ना करना नपुंसकता है। अब जैसे कि बॉर्डर पे सिपाही है, अब बॉर्डर पे सिपाही बोले कि नहीं नहीं, इतने सारे सैनिक मर जाएंगे, इनकी तो बाप, इनको तो बेटी भी होगी, इनके बच्चे होंगे, इनको कैसे मार सकते हैं? क्या वो ये सोचेंगे? या उनका धर्म है ये सोचना? ऑर्डर मिला, सीमा में कोई घुस रहा है, सीधा फायरिंग करना है आपको। या फिर कमांडर इन चीफ ने आदेश दिया कि आपको फाइटिंग करना है तो आपको करना पड़ेगा। आप युद्ध भूमि में हो अर्जुन। अब कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, बोल रहा है कि मैं कैसे रात रात भर पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे डेली 8-8 घंटा पढ़ सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये? तो फिर तुम कूदे क्यों युद्ध में? इसको बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट जरूरी है लाइफ में। अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे राजा आए हैं। जैसे ही अर्जुन छोड़ेंगे, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये उन राजाओं का विध्वंस कर देंगे। तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। आप इतने बड़े राजा हो, इतने बड़े राजा, मतलब कि चक्रवर्ती सम्राट थे उस टाइम पे, मतलब कुछ समय पहले, महाराज युधिष्ठिर, और तुम होके ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये क्या है? ये क्षुद्र की दुर्बलता है। ये दुर्बलता है हृदय की। तुम लड़ने से कांप रहे हो, नपुंसकता है ये। आगे जल्दी जल्दी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। वो पूछ रहे कैसे चलाऊंगा? भीष्म मेरे दादा हैं। दादा इन परदादा मतलब कि पितामह उनको बोलते हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, द्रोण मेरे गुरु हैं। ऐसे पूजनीय व्यक्तियों के सामने तो वर्बल आर्ग्यूमेंट भी नहीं देना चाहिए। वर्बल आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि अगर कुछ बोल दे तो पलट के बोलना भी नहीं चाहिए उनके ऊपर। तुम कैसे सोच रहे हो कि मैं अपने बाण चलाऊंगा? ये सही भी है। तो कौन गलत है कौन सही है अभी क्लियर नहीं हो रहा है। ये युद्ध भूमि में सामने भीष्म है, द्रोण है, मेरे पूजनीय गुरु हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं इनके साथ? तो अर्जुन वास्तव में बहुत महान भक्त है। और ये एक्चुअली में जो कथा हो रही है ये हमारे लिए है, कंफर्ट जोन को आगे बढ़ने का। कितनी बार होता है कि मैं कैसे फेस करूंगा फैमिली को, कैसे प्रीचिंग करूंगा, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो ये और कोई काम नहीं बन गया क्या, बच गया क्या तुम्हारे सामने? उन बाणों को कैसे मैं अपने हृदय पे लूंगा? उसी तरह यही स्थिति अभी द्रोण अर्जुन की भी है। कैसे मैं भीष्म और द्रोण के सामने शस्त्र उठा सकता हूं? आगे अर्जुन, हे ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक रस से सनी होगी। हाँ, तो यही चीज है यहाँ पे कि अगर वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं भी या थोड़ा गलत है भी, तब भी मैं उन्हें मार कर इस संसार का भोग नहीं कर सकता हूं। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के खा लूं। तो ये वास्तव में ह्यूमिलिटी है, लेकिन ये सही ह्यूमिलिटी नहीं है अर्जुन की। ये आगे क्लियर होगा क्यों नहीं सही है। अभी धीरे धीरे काटना चालू करेंगे तब पता चलेगा। अभी हमको भी सही लग रहा है ये,
हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि सही बात बोल रहे हैं। कि कैसे कैसे कर सकता हूं? तो कोई चीज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का अगर पर्पस बहुत बड़ा हो, अगर पर्पस बहुत बड़ा हो तब कर सकते हैं। और वो पर्पस बहुत बड़ा कब है या कब हो सकता है वो अभी दिखेगा। आगे पढ़िए। हम यह हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर लेते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये बोल रहे हैं कि क्या क्या सही रहेगा, क्या ज्यादा श्रेष्ठ है, उनके द्वारा जीत जाना या मेरे द्वारा उनका वध कर देना, मतलब कि हम जीत जाए। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, अगर उनका वध भी कर देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने भ्रात्राओं, मतलब कि अपने भाइयों का वध कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये गांधारी हमसे क्या कहेगी कि राज्य के इच्छुक के लिए तुमने अपने भाइयों, अपने पितामह सबका बलि दे दिया। हम इतने निकृष्ट कैसे हो सकते हैं श्री कृष्ण? ओके, आगे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठतर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अब भगवान बोलना चालू करेंगे। तो ये चीज सबसे पहला टीचिंग हमको भगवान दे रहे हैं कि हर जगह एडवाइस अपना नहीं देना चाहिए, नहीं तो लोग हमको चीपली लेने लगेंगे। अर्जुन बात कर रहे थे, कृष्ण सुन रहे थे, कृष्ण हाँ भी बोल रहे थे, फिर बोल रहे थे कि ठीक है, अच्छा 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 है। मित्र के रूप में पहले सलाह भी दे रहे थे। ऊपर आपने देखा मित्र के रूप में क्या कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं कि क्या कर रहे हो, नपुंसक की तरह क्यों कर रहे हो, जैसे मित्र बोलते हैं। गुरु की तरह एक्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं कि हे अर्जुन तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं बोल रहे। भाई ये क्या कर रहे हो यार, बताओ, सामने ट्रॉफी है, थोड़ा संघर्ष करो। जो अभी तक गुरु का काम नहीं कर रहे, गुरु का काम अलग होता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, अब मैं आपका शिष्य हूं। क्यों शिष्य हूं? क्योंकि अपने द्वारा तो कोई निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहा हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं। अब द्रोणाचार्य से जाके सलाह थोड़ी ना लूंगा, युद्ध भूमि में कैसे जाके सलाह लेंगे, रणनीति किससे डिस्कस करेंगे? तो हे कृष्ण मैं आपके ही शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ये कंडीशन हमारा भी कभी कभी आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम लक्ष्य, किसी बड़े लक्ष्य के तरफ अपने आप को अग्रसर करेंगे। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ये स्थिति हमारी कभी नहीं होगी। अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं तो ये स्थिति बारंबार आती है, बारंबार हमको भगवान के सामने झुकना पड़ता है। हे कृष्ण मैं आपके ही शरणागत हूँ, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिएगा, हे नाथ में बताइए मेरे लिए क्या सही है। बार बार हमको गुरु के पास जाना पड़ता है, बार बार अपने फैसिलिटेटर काउंसलर के पास जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ प्रयास ऐसा करना होगा जो हमारे हमारे स्थिति से ऊपर है। और वही व्यक्ति लाइफ में कुछ बड़ा करता है, जो अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठता है, अपने आपको स्ट्रेचिंग लेवल में रखता है, अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहता है। आगे। जी प्रभु जी। अब मैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी अदृश्य आने वाले ईश्वर को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस
इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट उनके दिमाग में आ गया जो बिना ज्ञान के जाएगा ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद भी लिखते हैं, डाउट्स आर डीमंस, डाउट्स आर डीमंस। और आगे भगवान भी बोलेंगे, संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाता है, उसका विनाश हो जाता है। लेकिन अर्जुन ने सही काम किया, उसने स्वीकार किया कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। हे द्वारकानाथ कृष्ण, हे मधुसूदन, हे लक्ष्मीकांत, कृपया करके मुझे इस दुख से दूर करे, मेरा ये जो डाउट है इसको दूर करे। क्योंकि अगर ये जो संघर्ष है मेरे सामने अगर रहता है, तो सब कुछ करते हुए भी मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इस पृथ्वी क्या, तीनों लोक का भी अगर राज्य मिलेगा तब भी मैं ये चीज नहीं कर सकता, अपने गुरु और अपने भीष्म पितामह का वध करना, ये मैं नहीं कर सकता। आगे संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो हम लोग भी अथॉरिटी के सामने कितनी बार जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा लेवल नहीं होगा, आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। तो ये चीज क्लियर करना गलत नहीं है। साफ साफ अर्जुन बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अपने हृदय की बातों को बताना गलत नहीं है। और गुरु को मैच्योर्ड होना चाहिए, फैसिलिटेटर को, काउंसलर को मैच्योर्ड होना चाहिए कि वो समझे कि ये स्थिति तो आएगी ही, ये स्थिति आएगी ही, चाहे कोई भी प्रयास कर रहा हो, ये सबके साथ आएगी। क्योंकि जीवात्मा इस भौतिक संसार में अगर देखा जाए तो बहुत असहाय है, और सिंस वह बहुत असहाय है, वो बात बात पे चीजें दिखेंगी। अगर मछली को जल से बाहर रखा जाता है तो वो तड़पते रहती है, उसी तरह जीवात्मा भी है। इसलिए हम लोग कहते हैं, संसार नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्या घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो संसार जो दावानल के समान है, इस आग को किसी ने लगाया नहीं है, ये आग स्वतः है, तीन ताप ऐसे ही हैं, और ये सबको अपने अपने जीवन में महसूस होता है। तो अर्जुन यहाँ पे पूछ नहीं रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा भी, नहीं भी कर सकता हूँ, और नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। वो सीधा बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, और चुप हो गया। कारण ही नहीं दिख रहा युद्ध करने का, सब कुछ तो नाश होना ही है। अगर हमारा नाश हो जाता है और बहुत सारे पूरा पूरा पृथ्वी बच जाता है तो ये सही है ना। आगे आगे पढ़िए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो फिर कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, पहले तो गुरु स्वीकार कर लियो तुम, तब तो फंस गए भाई तुम। नाउ कृष्णा विल गिव हिम
अ लिटिल स्ट्रॉन्ग लेक्चर। अभी शुरू का जो लेक्चर रहेगा वो कैसा होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर मैं क्लास में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोलूं तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है शुरू में, फिर धीरे धीरे लाइट होगा। ओके, ठीक है। क्योंकि ज्ञान योग जो रहता है वो मतलब मटेरियल अटैचमेंट को काटता है। तो अभी का जो लेक्चर होगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप लोग ज्यादा घबराइएगा नहीं अगर मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलूंगा तो, ठीक है। क्योंकि ये ज्ञान योग है, पहला वाला जो आत्मा का ज्ञान अभी भगवान उसको उनको देंगे, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा लेक्चर, ठीक है। हाँ पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो विद्वान जो हैं वो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक शोक करते हैं। बाप रे बाप। ये पहला जो शोक करने का चीज है उसको बोल दिया कि तुम अज्ञानता में हो। किसमें हो? अज्ञानता में हो। जो सही में पांडित्यपूर्ण वचन कहते हैं वो कभी भी किसी के लिए शोक नहीं करते, और तुम शोक कर रहे हो, यानी कि माया मूढ़ मूढ़ हो। यहाँ पे भगवान का अगर देखिएगा तो बोल रहे हैं असोचयन अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। झूठ मूठ का पंडित का नाटक मत करो अर्जुन, हो तो मूर्ख। कैसे मूर्ख हो? क्योंकि जो विद्वान है उनको पता है कि ये शरीर तो नश्वर है ही, मरेगा ही, और आत्मा जो है वो क्या है? वो क्या है? अमर। तो किसको मार रहे हो तुम? आगे। जी प्रभु जी, ऐसा नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दिए कि ये मरने के बाद तुम जो सोच रहे हो ना कि इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, किसी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। हम सब सनातन हैं। हम सब क्या हैं? सनातन हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं, और बाद में भी रहेंगे। तो ये दिमाग से तो पहले निकाल ही दो कि कोई मरेगा। शरीर का है, शरीर तो ऐसे भी नश्वर है, तो शरीर का नाश तो होगा ही, लेकिन कोई जीवात्मा मर नहीं सकता। तो मोहग्रस्त कोई व्यक्ति हो जाता है तो आत्मा का ज्ञान सबसे पहले जाता है। आगे। जी प्रभु जी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था के लिए निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जीव व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। अच्छा, इस शरीर के लिए जो तुम इतना मोह दिखा रहे हो, ये शरीर तुमको देता क्या है? वास्तव में देखा जाए तो एक जीवात्मा को शरीर देता क्या है? एक जीवात्मा को शरीर सिर्फ कष्ट ही देता है। भोग करने की लालसा उसके अंदर बनी रहती है। यह भोग करने की लालसा जो होती है ये मन के द्वारा ही होता है, जो कि एक, अगर देखा जाए तो सटल बॉडी ही है। दिन प्रतिदिन उसको ताप देते रहती है। कभी ठंड लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है, कभी शरीर में कितने जगह कहीं पे कट जाता है, कहीं पे फट जाता है, कभी बीमार हो जाता है। यह शरीर वास्तव में जीवात्मा को बहुत बहुत कष्ट देता है, लेकिन जीवात्मा इतना मूर्ख है कि इस शरीर से आसक्त रहता है। इस शरीर में ही मोहत्व को समझता है कि मैं ही ये शरीर हूं। इस शरीर को ही अपना मानता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम 75 तरह का मेकअप अपने शरीर पे लगाते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। कौन सुंदर दिख रहा है? एक अगर ड्राइवर अपने आप को कार समझने लगे कि ये कार जो है ना, जिस कार में मैं चल रहा हूं, ये कार मैं ही हूं, तो लोग उसको मूर्ख बोलेंगे। उसी तरह एक जीवात्मा भी मूर्ख है। जो शरीर
जो शरीर और जो शरीर के संबंध उसको दिन रात कष्ट देते हैं, उसी शरीर के प्रति मोहित रहता है, उसी शरीर में ही ममत्व का भावना रखता है। जो शरीर रक्त, मूत्र और हड्डियों का मिलाप है, उसी शरीर से आसक्ति रखता है, उसी शरीर से प्रेम करता है और उसी शरीर में ही अपने आप को रमण करता है। कुछ मांगता भी है तो उसी शरीर के लिए मांगता है। कितना मूर्ख है जीव, जो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि वास्तव में जो भी तीन ताप उसको मिल रहे हैं इस शरीर से ही मिल रहे हैं। तो जो आत्मा राम होते हैं वो आत्मा में रमण करते हैं, वो कभी भी शरीर में रमण नहीं करते। तो हे अर्जुन, तुम मूर्ख हो। जैसे तुम इस शरीर में तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जैसे जैसे जाओगे और मरणों पर फिर उसके बाद मृत्यु होगी या फिर दूसरा शरीर मिलेगा, वैसे ही हर एक जीवात्मा इस अवस्था से गुजरता है। जो धीर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। अच्छा, वो मर गया, कौन मर गया? शरीर मर गया। अच्छा, शरीर के अंदर जो था उसको कभी देखा था तुमने? नहीं। तो किसके लिए रो रहे हो? शरीर के लिए रो रहे हैं। तो शरीर तो अभी ही है, तो किसके लिए रो रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए रो रहे हैं जो चला गया, लेकिन उसको तो कभी देखा ही नहीं था तुमने। तो जीवात्मा वास्तव में मूर्ख है। आगे। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में अपने जाने के समान है, आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पे बोलते हैं आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। जो व्यक्ति भौतिक जीवन के प्रति आशावादी रहता है कि इसमें मुझे सुख की अनुभूति होगी, वो वास्तव में मूर्ख है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा या अपने प्रयास के द्वारा इस भौतिक जीवन को बहुत सुखमय बना लूंगा, वो भी मूर्ख है। क्योंकि जिस तरह सर्दी गर्मी हमारे कहने या हमारे करने से नहीं होती, उसी तरह व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख उसके पुराने कर्मों के हिसाब से आते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति उनको सहन करता है और अपने जीवन को सेवा भावना में अर्पण कर देता है। यह बोध करना कि हमें सुख की अनुभूति हो, ये गलत नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सचिद आनंद का बना हुआ है, वो आनंद के प्रयास में हमेशा लगा रहेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वो इस भौतिक संसार में इस सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा मूर्खतापन है। एक मछली कभी भी जमीन पर सुख से नहीं रह सकती, वो पानी में ही सुखी रहेगी। उसी तरह एक जीवात्मा कभी भी इस भौतिक जड़ वस्तु में सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। तो हे अर्जुन, जिस तरह सर्दी गर्मी को हम सहन करते हैं, उसी तरह सुख दुख को भी एक व्यक्ति को सहन करना चाहिए। आगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति में के योग्य है। तो हे अर्जुन, अभी तुम इतना शोक कर रहे हो, यानी कि तुम दुख में क्या हो? विचलित हो। तो तुम मुक्ति के योग्य भी नहीं हो, क्योंकि मुक्ति के योग्य वो हैं जो सुख और दुख में विचलित नहीं होते। हमको ऐसा झूठ मूठ का नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी उस स्थिति में हूं। नहीं है हम मूर्ख हैं। हम भी अपने आप को शरीर ही मानते हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो हम चट से बोल देते हैं कि 21 साल के हैं, 22 साल के हैं। 22 साल का कौन है? तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं हो। ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया जो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्यमानि शरीर। किस तरह से तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा जन्म हुआ था? जिस दिन जीवात्मा इस भौतिक जगत में आता है,
बहुत कष्ट पाता है, उसको वो सेलिब्रेट करता है कि इस दिन मेरा जन्म हुआ था, इस दिन मैं भौतिक जगत में आया था। वास्तव में जीवात्मा मूर्ख है, वो कभी यह जान भी नहीं पाता कि उस वास्तव में उसका सुख क्या है। आगे। जी प्रभु। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो हे अर्जुन, तुम किसको सत्य मान रहे हो? इस शरीर को? ये शरीर तो नश्वर है, तुम चाह के भी अपने भीष्म पितामह को नहीं बचा सकते, तुम चाह कर भी द्रोणाचार्य को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये शरीर जो है इसका तो नाश होना है ही। जिस दुख से तुम पूरी प्रजा को बचाना चाहते हो वो उनके कर्म है। जो आत्मा है वो सत्य है, वो कभी भी असत्य नहीं होता, कभी भी परिवर्तित नहीं होता, कभी भी कटता नहीं है, वो हमेशा सच्चिदानंद रहता है। तो तुम किस तरह से बोल रहे हो कि तुम दूसरों को बचा लोगे? बेसिकली यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति को पीड़ा उठानी है वो उसको लाइफ में सफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म है। एक बार ये कथा आती है कि महाराज परीक्षित जब धर्म के पास गए थे, और धर्म जो था वो एक बैल का रूप लिया हुआ था, बैल का तीनों टांग कटा हुआ था। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आपकी यह स्थिति किसने की? आप जो ये एक पैर पे हो, आपका तीनों पैर कट गया, ये किसने किया? तो बोलते हैं कि महाराज इसमें तो बहुत मतभेद हैं। कुछ बोलते हैं कि ग्रह के कारण होता है, कुछ बोलते हैं कि अपने ही कर्म है। तो जो विद्वान मनुष्य होते हैं उनको पता होता है कि जो भी मैं कष्ट भोग रहा हूं ये मेरे ही कर्म है, मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, आगे आगे। जो सारे हरे कृष्ण। में व्याप्त जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी निर्णय निकाल सकते हैं कि ठीक है तो फिर मीट ईटिंग ये सब भी सही है। तो नहीं, किसी जीवात्मा को, अर्जुन यहाँ पे युद्ध भूमि में है, जब किसी जीवात्मा को फोर्सफुली हम मारते हैं तो कर्मा लगता है, हमको भी उस जीवात्मा के रूप में जन्म लेना पड़ता है, और फिर हमारे साथ भी वही चीज होता है, वही जीवात्मा हमको काटता है। इसलिए मीट ईटिंग को यहाँ पे प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूँ कि आत्मा तो अविनाशी है, तो मुर्गा को मार दिए तो मुर्गा को शरीर ही खाए ना, उसको तो दूसरा शरीर मिल ही जाएगा। आप ऐसा सोचो कि आपका कोई घर है और जबरदस्ती घर से आपको कोई निकाल दिया, तो ये उस तरह का केस बन जाता है, वहां पे कर्म बंधन लग जाएगा। ये युद्ध भूमि है। क्लियर है? जी प्रभु जी। हाँ। तो कितने लोग ये भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं यहाँ से? जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसका कभी भी नष्ट नहीं होता। आगे। जी प्रभु जी। अविनाशी अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य 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 अवश्यम भावी। अवश्यम भावी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तो अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, होगा ही, तुम बदल नहीं सकते। इसलिए हे भरतवंशी, मोह त्याग कर युद्ध करो। तो अभी लगेगा कि बहुत सारा फैक्टर तो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत ही क्लियर हुआ, तो हाँ अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा। कंक्लूजन अभी हम नहीं दे रहे, कंक्लूड करेंगे जब सारा आर्ग्यूमेंट को काटेंगे धीरे धीरे भगवान। आगे। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा
जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा मरता है और न मारा जाता है। तो आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। ये सत्य है। बेसिकली जो मरण और मरता है या फिर जो मारा जाता है वो शरीर मारा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे से थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म हुआ है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो ये तो जो तुम बोल रहे हो कि मैं मार दूंगा, या फिर मर जाऊंगा, ये किस तो क्वेश्चन हम लोग एंड में लेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। वह भला किसी को कैसे मार सकता है? तो तुम किसी को मारोगे नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जैसे ये कोट है, ये कपड़ा है, आज पहना हुआ हूं मैं, कल सुबह निकाल दूंगा जब स्नान करने जाऊंगा। तो उसी तरह ये जो शरीर है, ये एक लाइफ में है और दूसरे लाइफ में क्या होगा? दूसरे लाइफ में क्या होगा? दूसरे लाइफ में हमको, एक मिनट, शायद किसी का माइक ऑन है। ओके, बंद हो गया। ओके, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो देखो, तुम्हारे भीष्म पितामह का शरीर वृद्ध हो गया है, उनको नया शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा। द्रोणाचार्य ये पुण्यात्माएं हैं। जब इनका शरीर, भौतिक शरीर जाएगा और जिनसे युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपना शरीर त्यागेंगे, तो इनको दिव्य शरीर मिलेगा। ये जो योद्धा है, हो सकता है इन्होंने बहुत पाप कर्म किए हों, लेकिन ये सब क्षत्रिय हैं। जब क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपना शरीर त्यागते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा विभोया जा या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अग्नि द्वारा कभी भी शरीर का नाश नहीं किया जा सकता, या किसी शस्त्र के द्वारा नाश किया जा सकता है, या जल द्वारा नाश किया जा सकता है, या वायु द्वारा नाश किया जा सकता है। किसी के द्वारा इसका नाश नहीं हो सकता। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता, न ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकार, स्थित तथा सदैव का सा रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रभुपाद से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर हमको क्यों महसूस होता है ये? तो आप ऐसा सोचो कि मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, वोक्सवैगन कार है, बहुत महंगा। वो कार आपका नहीं है, और ऊपर से क्या हुआ कि उस पे मान लो कि बहुत बड़ा कोई पत्थर गिर गया और चकनाचूर हो गया, तो आपको दुख होगा? आपको क्यों दुख होगा? आपका तो नहीं ना था। हाँ ठीक है, किसी चीज का नुकसान हुआ, लेकिन आपको उतना दुख नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर आपका रहता तो वो गाड़ी, बहुत दुख होता। तब बहुत दुख होता। अभी कुछ लोग बोलेंगे इंश्योरेंस कराया हुआ था तो नया गाड़ी मिल जाएगा, तो दिस केसेस आर डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम समझते हैं कि ये शरीर मेरा है। तो सही बात है कि आपको ये शरीर दिया गया है। तो जीवात्मा पूछ सकता है कि ये शरीर किसका है? तो जीवात्मा बोलता है कि ये शरीर मेरा है। ठीक है, अगर तुम्हारा है तो मरणोपरांत तुमसे कौन ले लेता है? तो माता बोलती है कि यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने जन्म दिया है। लेकिन वह जाती है तो शरीर लेके नहीं जाती। संबंधी बोल सकते हैं कि यह शरीर मेरा है, लेकिन जब व्यक्ति जाता है तो सब कुछ छोड़ के जाता है, लेके नहीं जाता। तो ये शरीर है किसका? किसका शरीर है ये?
वास्तव में ये शरीर है किसका? ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये शरीर हमको भगवान के द्वारा दिया जाता है, हमारे इच्छा अनुसार दिया जाता है, कुछ समय के लिए दिया जाता है। इस शरीर के द्वारा हम अपने कर्मों का भोग करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस शरीर से यज्ञ करता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वास्तव में वही इस शरीर का सही उपयोग करता है। इसके ऊपर प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में फेज 2 में देखेंगे। लेकिन हमको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से कि यह शरीर किसका है, तो हमारा बुद्धि ठीक रहेगा। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ये अर्जुन, तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर तो जीर्ण है, दुखों का कारण है। तुम इस शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? जो भी योद्धा इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त होंगे। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा तथा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हें शोक करने की का कोई कारण नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि यह शरीर ही सब कुछ है, आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तब भी तुम शोक नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर किससे बना है? केमिकल से। और केमिकल में क्या होगा? केमिकल तो केमिकल ही रहा। इसको डिटेल में हम लोग फेज 2 में समझेंगे। अभी हमको फ्लो क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे आत्मा का ज्ञान बेसिकली भगवान दे रहे हैं, उसके मोह को दूर कर रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सारे जीव, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। सत्यम, आर यू कंफर्टेबल इन रीडिंग? या फिर नंदिनी? जी हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ पढ़िए। कहाँ से? सारे जीव। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझे आप इससे? मतलब मुझे जहां तक समझ में आ रही है, इसमें प्रभु ये बोल रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। हाँ मतलब कि उनका स्टार्टिंग में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, फिर बीच में भगवान के द्वारा उनको एग्जिस्टेंस मिलता है, फिर वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो हम ये शोक क्यों कर रहे हैं, हम उदास क्यों हैं? मतलब इसको तो हाँ, मतलब कि हम इसको शाश्वत क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये क्यों चाहते हैं कि हमेशा ये रहेंगे ही? जब प्रकृति का नियम है कि कुछ जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है और फिर क्या होता है? विनष्ट हो जाता है। तो तुम ये क्यों प्रयास कर रहे हो कि ये रहे? इनका तो विनष्ट होगा ही। आप समझ रहे हो? अगर हम मोहग्रस्त अगर सोचे भी कि हम बचाना चाहते हैं, तो तुम बचा पाओगे? तुम बचा नहीं पाओगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। कोई चीज जन्म लेता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर क्या होता है? विनष्ट होता है। तो इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर किसी की मृत्यु होती है तो, क्योंकि मृत्यु के उपरांत फिर से जन्म होगा, फिर से रहेंगे और फिर से विनष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो ये हमारा कंडीशन है। हमको पता चल जाता है कि भाई तुम कितना भी डॉलर्स कमा लो, अल्टीमेटली तुम्हारे पुण्य कर्म ही जाएंगे। अल्टीमेटली भक्ति ही लाइफ का गोल है। अल्टीमेटली चैंट हरे कृष्णा वाला ही अकाउंट क्लियर होगा। बाकी जितने भी अकाउंट्स तुम यहाँ पे बना रहे हो सब मरणोपरांत क्लोज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी असत्य सत्य मानी,
फिर भी हम लोग असत्य को क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुड़ाया। फिर इसमें बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं, इसमें बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं। तो आप अगर कोई वैष्णव पदावली देखेगा तो उसमें बहुत सारे इसको डिटेल में समझाते हैं कि शुरू के 20 साल तो मैं ऐसे ही बर्बाद कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया। बीच के 20 साल जो है वो अपना करियर बनाने में लगा दिया। बाकी के 20 साल मैंने क्या किया? तो अपने बेटा बेटी का पालन करने में बिता दिया। तो भक्ति तो मैंने किया ही नहीं। मैं कितना अधम आत्मा हूं, मेरी तो दुर्गति होगी ही। जैसे ऐसा ऐसा वो लोग बोलते हैं कि चंदन का लकड़ी है, और चंदन का लकड़ी को अगर थोड़ा सा काट के बेचते हैं तो कितना पैसा आता है? खूब सारा पैसा। लेकिन अगर उसी चंदन की लकड़ी को जला के बेचना स्टार्ट कर दे तो, कोयला बना के, ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो पर्पस है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। जो हमको बल दिया गया है वो बल दिया गया है माला करने के लिए। हाँ, भगवान आगे बताएंगे कि यह शरीर को चलाने के लिए हमको अपना दैनिक कार्यक्रम करना जरूरी है, लेकिन हमको पर्पस क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग तो पूरे लाइफ में कभी भी भक्ति कर ही नहीं पाते, उनको लगता है कि जो कर रहे हैं ठीक है। तो वास्तव में अगर कोई अच्छा कार्य कर सकता है इस पूरे भौतिक संसार में तो वो कर सकता है कि लोगों की अज्ञानता को दूर करना, लोगों को जागरूक करना कि उठो उठो। इसीलिए बोल रहे हैं गौरांग महाप्रभु, जीव जागो जीव जागो गोरा चंद बोले कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। कब तक माया की गोद में बैठे रहोगे? हे जीव जागो जागो। भजी बोलिया ऐसे संसार भितरे यारो हिलो तुमी अविद्यार भारे। जब तुम माँ की गर्भ में थे तब तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हे नाथ, जब मैं जन्म लूंगा तब पक्का मैं आपका भजन करूंगा और फिर से इस गर्भ में कभी नहीं आऊंगा। हे नाथ, जो इसके कीटाणु है वो मुझे हर क्षण काट रहे हैं, हर क्षण मुझे नरक के समान पीड़ा हो रही है। हे नाथ मुझे आप इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। जब भगवान को गर्भ से बाहर निकाल देते हैं तो जीवात्मा बहुत बिलखता है, बोलता है कि मैं अवश्य आपका भजन करूंगा, और फिर आके भूल जाता है। औषधि माया नासी बारो लागी हरि नाम महामंत्रा लाओ तुमी मागी। तो जो हरि नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वास्तव में किसी व्यक्ति को जब इसका जप करते हैं तो ये अनुभूति कराता है कि वह वास्तव में एक आत्मा है। हरिनाम से बहुत लाभ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पर्पस वो नहीं है। पर्पस क्या है? कि हम ये अनुभूति कर पाए कि हम क्या हैं, जीवात्मा यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें कभी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, खास करके युद्ध भूमि में। ठीक है, आगे। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः
तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ये बता रहे हैं क्या कि क्षत्रिय हो तो कहीं भी लड़ सकते हो? बताइए, क्षत्रिय है तो कभी भी लड़ सकते हैं? हरे नहीं कृष्णा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ तुम क्षत्रिय हो तो तुम कहीं भी लड़ सकते हो। मतलब कि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा पर्पस ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। हाँ, पर्पस क्या होना चाहिए? धर्म के लिए युद्ध करना प्रभु जी, अगर आपका हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। किसके लिए युद्ध कर सकते हैं? धर्म के लिए। धर्म के लिए। धर्म के लिए युद्ध कर सकते हैं। धर्म के लिए युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे पढ़िए। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो उनके लिए किसके द्वार खुल जाते हैं? स्वर्ग लोक के। तो यहाँ का शरीर ज्यादा अच्छा है कि स्वर्ग वाला? स्वर्ग वाला। स्वर्ग वाला। तो तो इसके लिए शोक उसको नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। कि पहला तो ये है कि तुम किसके लिए युद्ध कर रहे हो? धर्म के लिए। और अगर तुमको लग भी रहा है कि धर्म के लिए भी युद्ध नहीं कर सकते, तो तुमको ये तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हर व्यक्ति का क्षय होगा ही, लेकिन क्षय होने के बाद अगर युद्ध भूमि में प्राण जाएंगे तो क्या होगा? गति क्या होगी? गति होगी कि उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग। गति क्या क्या होगा कि उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। आगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश होगे। हाँ, तो अभी जो तुम पाप पुण्य का ढिंढोरा पीट रहे थे ना, हरे कृष्णा, कुछ भक्तों का, हाँ, मेरे को बार बार करना पड़ता है, ये विक्षेप कर रहा है, कृपया करके मीन्स सेल्फ अवेयर रहें कुछ लोग। ठीक है, तो जो तुम ढिंढोरा पीट रहे थे कि मेरे को पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप कब लगेगा? पाप कब लगेगा? जब तुम क्या करोगे? स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे। क्लियर है? अगर तुम स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तब तुमको पाप लगेगा। आगे। तो ये तो जो तुम झूठ मूठ का बोल रहे थे ना कि पाप लगेगा, पाप नहीं लगेगा, या फिर अपयश ऐसे नहीं होगा कि अर्जुन ने क्यों युद्ध किया, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब अपयश लगेगा। आगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हाँ, तो लोग तुमको बोलेंगे कि देखो कैसा वो अर्जुन था, पीछे तो दिखा रहा था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बहुत बड़ा क्षत्रिय हूँ, बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ, और जब कर्ण के सामने आया, जब युद्ध भूमि में आया तो पीठ दिखाकर भाग गया, वो तो कायर है, कायर। लोग ये बोलेंगे। आगे। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो सब सोचेंगे कि तुम हिजड़े हो अर्जुन, तुम हिजड़े हो, तुम क्षत्रिय हो ही नहीं, तुम्हारा कोई यश नहीं है, तुम डर के मारे भाग गए युद्ध भूमि से कि कहीं मैं कर्ण से हार ना जाऊं, कहीं हम परास्त ना हो जाएं, इसीलिए तुम भाग गए। लोग ये सोचेंगे। आगे। सो कृष्णा इज स्ट्रॉन्ग हियर। आगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हाँ, तो इसको मैंने पहले
ही बता दिया था कि बहुत तरह तरह का उससे बात करेंगे। आगे। हे कुंती कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो जो तुमको लग रहा है ना कि तुमको पाप लगेगा, तुमको पाप नहीं लगेगा। जब तुम युद्ध में जीतोगे तो क्षत्रिय होने के नाते तुमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। अगर हारो मतलब कि जीतोगे तो पृथ्वी मिलेगी, पृथ्वी पे साम्राज्य का भोग करोगे। और अगर हारोगे तो कहां मिलेगा? क्या मतलब कि मारे जाओगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग स्वर्ग। मिलेगा। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। सो यू शुड फाइट। ओ धनुर्धरा अर्जुन, पीठ मत दिखाओ। आगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और जो तुम पाप लगने का बात कर रहे हो ना, अगर तुम इसको ड्यूटी की तरह समझते हो कि युद्ध के लिए युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे सामने चैलेंज आया ना कि उसने तुमको नहीं दिया, प्रस्ताव तो लेके तुम गए ही थे, लेकिन उसने बोल दिया कि तुमको युद्ध नहीं मिलेगा, तो युद्ध के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, साम्राज्य पाने के लिए नहीं। आउट ऑफ ड्यूटी, नॉट आउट ऑफ डिजायर। ठीक है? तो आउट ऑफ ड्यूटी करोगे तुमको तुमको पाप नहीं लगेगा। इसको कर्म योग बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर में, तो उसी के तरफ लेके जा रहे हैं आगे। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि सबसे पहला उसका डाउट जो था उसको क्लियर किया भगवान ने। किससे क्लियर किया? सांख्य से। किससे क्लियर किया? सांख्य से। तो सांख्य से। जो आज हमने फिलॉसफी पढ़ा उसको बोलते हैं सांख्य योगा। क्या बोलते हैं उसको? सांख्य योग। सांख्य योगा। जो कपिल मुनि ने देवहूति माता को दिया था वो भी सांख्य योगा ही था। सांख्य योगा मतलब कि मटेरियल एलिमेंट्स का वर्णन करना, आत्मा का वर्णन करना। ठीक है? आगे। यहाँ यहाँ पे मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे तो अब क्या सुनो। बताएंगे भगवान? कौन सा योग? निष्काम भाव। कर्म योग। कर्म योग। हाँ, बेसिकली कर्म योग अब बताना स्टार्ट करेंगे। क्या बताना स्टार्ट करेंगे? कर्म कर्म योग। योग। कौन से श्लोक से स्टार्ट हुआ? 2.39। हाँ, 39वें श्लोक के बाद आप बताएंगे धीरे धीरे। आगे उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, पढ़िए। पुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो अब मुक्ति का बाद पहला चीज बता रहे हैं, जो बता रहे हैं निष्काम कर्म योग। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज का टाइम ऐसा भी हो गया, तो फटाफट मतलब कि ऐसे तो टाइम हो गया है 54। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न यहाँ से होना चाहिए, भगवत गीता से। आज के क्लास में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो मेरे हिसाब से सिंपल था और मैं एक्सप्लेनेशन देते जा रहा था। तो सांख्य थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए शरीर के बारे में हमको ये समझना चाहिए कि शरीर का हमको ध्यान रखना है, लेकिन शरीर का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि शरीर से ही हम भक्ति करते हैं। अगर शरीर का ध्यान नहीं देंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ नहीं होगा तो माला सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है? सो प्रभु जी, माला कैसे सही करना चाहिए? कभी कभी जैसे माला में नहीं वो अच्छा यहाँ नहीं। पे अभी नहीं, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा। दैट वी विल डिस्कस इन 9th चैप्टर। अभी ये सांख्य योग है। ठीक है? जी जी। ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, वो उसी बुक से आप लोग प्रयास करिएगा। लेवल 1 क्विज कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं। लेवल 1 क्विज का कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जो मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप में? ओके, कोई अभी नहीं। करना है अ, प्रभु जी, अभी करना हाँ है। ठीक है, अभी वीकेंड है, आप लोग प्रयास करते रहिए कि थोड़ा थोड़ा हो जाए। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है उसमें। आज मैं चैप्टर 2 का भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आप लोग वो प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 39 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? 39 से आगे 40 से। जी। ठीक है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद जय। भक्त वृंद की जय।
ताय गौ सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्ण। ओके हरे ठीक है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्री जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय। श्री राधा पार्थसारथी की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ओके हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आज का क्लास अटेंड करने के लिए। हम लोग मंडे बेसिकली सैटरडे को 4 से 6 होगा क्लास, ठीक है ना? 4 से 6, 4 बजे से 6 बजे तक क्लास होगा, रिवीजन क्लास होगा, जिसमें हम लोग फेज 2 देखेंगे। तो आप लोग सब लोग आइएगा, जिनका क्लास छूट गया वो भी आ सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? ओके हरे कृष्ण।